आयुर्वेदिक भोजन ज्ञान की ऑडियो श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के उन नियमों को जिनको अगर हम सीख जाएं या समझ जाएं तो हमें अपनी शरीर में कोई भी बीमारियां नहीं होंगी और अपने आप को हम आजीवन स्वस्थ रख पाएंगे। आसानी से समझने के लिए इस पूरे ज्ञान को मैंने प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में रखा है। सबसे पहला प्रश्न, हमारा भोजन कैसा हो? आयुर्वेद की नजरों में भोजन को 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले सात्विक, उसके बाद राजसिक और अंत में तामसिक। सात्विक भोजन वो है जो बहुत ही कम समय पहले खेतों से निकाला गया है, फ्रेश, जैसे सब्जियां, फल, जिनको किसी भी तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया है, वो फ्रेश है, उनके अंदर बहुत लाइफ है, वो आपको लाइफ देंगे। सात्विक भोजन वो भी है जिसे हमारे शरीर को पचाना बहुत ही आसान है, जिसको खाने के बाद पचाने में शरीर की कोई भी मेहनत नहीं लगती। इसके बाद लेते हैं राजसिक भोजन। राजसिक भोजन जैसा नाम से समझ में आता है, सैनिकों और राजाओं के लिए चुना हुआ वो भोजन। सो खाने से उग्रता आती है, लड़ने की भावना आती है। राजसिक भोजन खाने के बाद उसको पचाने में शरीर की मेहनत लगती है और शरीर उनको पचाने के लिए पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। इसके आगे लेते हैं तामसिक भोजन। तामसिक भोजन वो भोजन है जो कि या तो बहुत देर से प्रिजर्व है या फिर जिसको पचाने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तामसिक भोजन खाने के बाद आपको तुरंत उबासी या नींद आएगी, क्योंकि उसको शरीर को पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। अगर आप लगातार तामसिक या इवन राजसिक का सेवन करते रहेंगे तो शरीर को हमेशा पाचन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। यहाँ पर एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मोटर कार है, एक गाड़ी है जिसे रोज 25 से 30 किलोमीटर चलना होता है। एक दूसरी मोटर कार है जिसे हर दिन 70 से 80 किलोमीटर चलना होता है और एक तीसरी मोटर कार है जो हर दिन 200 किलोमीटर चलती है। एक साल के बाद कौन सी मोटर कार सबसे ज्यादा फिट रहेगी? सिंपल है, जो कम किलोमीटर चलती है। शरीर की पाचन प्रक्रिया को अगर हमेशा बरकरार रखना है, क्योंकि वही हमारा मूल है। शरीर का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बहुत ही स्ट्रांग है तो आपको आजीवन स्वास्थ्य का एहसास होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अभी दूसरा प्रश्न लेते हैं, हमें भोजन कब ग्रहण करना चाहिए? आयुर्वेद की ज्ञान से इस धरती पर मौजूद जितने भी जीव हैं उन सबका एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है। सूर्य की दशा जो आसमान में होती है उससे डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पेट के अग्नि का। अर्थात जब आसमान में सूर्य सबसे ऊंची जगह पे होता है, लगभग दिन में 12 से 1 बजे, तो हमारी पेट की जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ही तीव्र या तेज होगा। अर्थात आप उस वक्त जो भी ग्रहण करेंगे वो पूर्णतः ओजस में कन्वर्ट हो सकता है।
इसके अलावा आप इससे पहले या इसके बाद ग्रहण करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव फायर वीक होने के चलते वो भोजन ओजस में कम कन्वर्ट होगा और अमह में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। किसी भी दो मील के बीच में ब्रेकफास्ट से लंच या लंच से डिनर, इन दोनों के बीच में कम से कम 5 घंटे का फास्ट होना चाहिए। फास्टिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज शरीर को खाना पचाने में जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम से वर्क करना पड़ता है उसके लिए 5 घंटे का ब्रेक बहुत ही आवश्यक है। ब्रेकफास्ट 7 से 8 बजे, लंच 12 से 1 बजे और डिनर 6 से 7 बजे। ये जो मील्स के बीच का ब्रेक है ये दिन में मैक्सिमम 6 घंटे का रखें। जिन लोगों का ब्रेक 6 घंटे से ज़्यादा का होता है उनको अपने भोजन की क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि उनके शरीर का एक एक सेल भूखा हो जाता है और वो खाने को बिना किसी रोक टोक के असीमित क्वांटिटी में खाना चाहता है। इसलिए 5 घंटे का मिनिमम फास्ट और मैक्सिमम फास्ट 6 घंटे का। सायंकाल का भोजन जो आपने 6 से 7 में ग्रहण किया है, शाम में 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक आप 12 घंटे का ब्रेक दे रहे हैं। ये आपका फास्ट है, क्योंकि शाम के बाद जब सूरज ढल जाता है तो हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर है वो शांत हो चुकी होती है और हमारी बॉडी जब हम सो जाते हैं तो एक तरह से सिस्टम का ऑडिट करती है। आयुर्वेद की भाषा में रात्रि में सोते वक्त अगर आपका पेट हल्का रहे या इवन भूखा रहे तो एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। बहुत सारे लोगों के लिए आयुर्वेद कहता है कि रात्रि का भोजन अगर आप खत्म ही कर दें, नहीं खाएं शाम का भोजन, तो आपका शरीर बहुत सारी बीमारियों से रिकवर कर सकता है। आगे लेते हैं, हमें भोजन खाना कैसे है, इसे चबाना कितनी देर तक है। आयुर्वेद की नजर से हमारी पाचन प्रक्रिया की जिम्मेदारी 2 भागों में बटी हुई है। मुंह में पचाने की जिम्मेदारी 40% और स्टमक में पचने की जिम्मेदारी 60%। अब भोजन 40% कैसे पचेगा? जो अपने दांतों से च्यू करके उसको इतनी बारीक मात्रा में आप कन्वर्ट कर देंगे और साथ साथ आपके कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट का जितना आपने भोजन ग्रहण किया है उसको कन्वर्ट करने के लिए, पचाने योग्य कन्वर्ट करने के लिए सलाइवा उतनी ही क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो आपके भोजन आपके माउथ में ही 40% डाइजेस्ट हो जाता है। एक और चीज़ इस नज़रिए से समझना ज़रूरी है कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारे दांत नहीं होते, या जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हमारे दांत कम हो जाते हैं या झड़ जाते हैं, इन दोनों अवस्थाओं में हमारे लिए भोजन लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। तो सिंपल बात है समझने का कि दांत अगर हमारे पास हैं तो किस लिए हैं? खाने को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। बट हम में से बहुत लोग जल्दीबाजी में भोजन ग्रहण करते हैं समय के अभाव में। वो क्या करते हैं? तो जो भोजन आपने 40% अपने मुंह में पचाना था वो आपने 10% पचा के 30% अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में भेज दिया। तो बचे हुए जो 30% थे उसको डाइजेस्टिव ऑर्गन पचाएगा नहीं, वो पूर्णतः कन्वर्ट हो जाएगा आपके अमा अर्थात डिपॉजिट्स में। इसीलिए शरीर की बहुत सारी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है खाने के चबाने का ज्ञान ना होना। चौथा प्रश्न, खाना खाते वक्त हमारे दिमाग में क्या विचार होने चाहिए? क्या हमारी सोच
खाना खाते वक्त हमारे पाचन प्रक्रिया से कनेक्टेड है। इस बात को समझने के लिए ये जान लीजिए कि आपका शरीर के अंदर होने वाली हर एक क्रिया के लिए आपका मस्तिष्क कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोन्स क्रिएट करता है। अगर आपको गुस्सा है तो आपके शरीर में एक गर्मी और अग्नि का एहसास दिलाने वाला एक हार्मोन क्रिएट होगा। आपके दिमाग में हेट्रेड है, जेलसी है, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। इसलिए हमारे खाना खाते वक्त जो विचार हैं, उन विचारों के कनेक्टेड इमोशंस हमारी बॉडी में क्रिएट होंगे और वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस सलाइवा से जाके मिल जाएंगे। और हम चाहे कितना भी न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हों, हमारे उन नेगेटिव जूसेस से मिलकर के वो पूरा खाना हमारे लिए एक पॉइजन समान हो जाएगा। सारी धर्मों को अगर आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भोजन ग्रहण करने के पहले उसमें एक प्रार्थना की जाती है। ये प्रार्थना का सिर्फ एक ही मकसद होता है, दिमाग को शांत रखना भोजन ग्रहण करने के पहले, और प्रभु का धन्यवाद करना कि यह भोजन हमने आपकी कृपा से ग्रहण किया है। साथ ही अगर मन में कोई द्वेष है, मन में कोई भावना किसी के प्रति आपकी नेगेटिव है, तो उसको आप कुछ देर के लिए क्लीन करें, ताकि जब आप भोजन ग्रहण करें तो आपकी मन की मनोदशा पूर्णतः शुद्ध हो। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि हमारी भोजन ग्रहण करने के पहले प्रार्थना क्या होनी चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रार्थना लिखी है जो मुझे हमारे संस्कृत श्लोकों के अंदर संस्कृत में लिखी हुई। वो इस प्रकार है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस भोजन को मुझ तक पहुंचाने के लिए। इस भोजन को पहुंचाने में जितने भी मनुष्य इन्वॉल्व हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस किसान का सर्वप्रथम जिसने इनको अपने खेत में रोपा, उन लोगों का जिन्होंने इसको सप्लाई चेन में मुझ तक पहुंचाया, उस कुक का जिसने अपनी भावनाओं से मेरे लिए खाना पकाया, और अंत में उसका जिसने इस खाने को सर्व किया। हे प्रभु, आप इन सब का कल्याण करें। साथ ही प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस भोजन के एक एक अन्न को चबाते वक्त मैं इसके स्वाद का अनुभव करूँगा। अपने पांचों सेंस ऑर्गन से इसके हर एक टेस्ट को रिलिश करूँगा। हे प्रभु, मैं आपसे संपूर्ण मनुष्यता के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी के जीवन में सुख के पल आए और किसी के भी जीवन में दुर्भाग्य न आए। इसी भावना से मैं प्रभु आपकी कृपा से इस भोजन को ग्रहण करता हूँ। यहाँ पे प्रश्न आता है कि भोजन हमें ग्रहण करते वक्त किस आसन में बैठना चाहिए। आयुर्वेद कहता है हमारे भोजन ग्रहण करने का सबसे उच्च आसन है सुखासन, जिसमें बैठते ही आपकी ब्लड की सप्लाई आपके थाइस के बिलो पोर्शन के लिए रुक जाती है और उन पोर्शंस का पूरा ब्लड आपके स्टमक में आ जाता है, जो आपके पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी पाचन प्रक्रिया को फास्ट करता है। तो चाहे आप जमीन पे बैठे हैं या फिर किसी चेयर के ऊपर, ट्राई करें आप सुखासन में बैठें पलथी मारकर। भोजन ग्रहण करने के पश्चात
कम से कम 10 मिनट या फिर मैक्सिमम 20 मिनट आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन में आपका मेरुदंड सीधा होता है और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपने खाना खाया है वो एक ग्रेविटेशनल पुल से नीचे की तरफ पुल होता है, जो आपकी पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत ही अच्छा है। भोजन के ग्रहण करने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठने के बाद हर बार कम से कम 100 कदम, मैक्सिमम 1000 कदम, 10 से 15 मिनट आपने सैर पे अर्थात वॉकिंग पे निकलना है। बाहर अगर धूप या बारिश हो तो आप अपने घर में रूम में ही वॉक कर सकते हैं। ये वॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके डाइजेशन के प्रोसेस के लिए ये एक चिंगारी का काम करती है। भोजन ग्रहण करने का स्थान कैसा हो और हम किन के साथ बैठ के भोजन ग्रहण कर सकते हैं, चरक संहिता में इसके बारे में एक अच्छा विवरण है। भोजन ग्रहण करने का स्थान शांत होना चाहिए, जहां पे आपकी और कोई गतिविधि से आपका ध्यान न भटके। आजकल के जीवन में जो मोबाइल और टीवी ने हमारी हलचल मचा रखी है उससे दूर। टीवी ऑफ रखें, मोबाइल फोन साइड कर दें और किसी से बिना बातचीत किए अपने भोजन को ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करते वक्त या तो आप अकेले रहें या फिर परिवार के उन सदस्यों के साथ बैठें जिनका आपस में सानिध्य हो, प्रेम हो। भोजन ग्रहण करने के साथ साथ एक सामान्य प्रश्न उठता है, जल का ग्रहण कब करना है? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका सलाइवा प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स केमिकल है, आपके फूड को इजीली डाइजेस्टेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है। तो किसी भी रसायन की जो कॉम्पोजिशन होती है उसको आप अगर पानी से मिलाकर डाइल्यूट कर देंगे तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पाचन प्रक्रिया में पड़ेगा और डायरेक्टली आपके अम्ल के प्रोडक्शन पे पड़ेगा। इसीलिए आयुर्वेद में भोजन ग्रहण करने के आधा घंटा पहले से लेकर के लगभग 1 घंटे बाद तक आपने जल का ग्रहण नहीं करना है। आयुर्वेदिक भोजन ज्ञान के जो 26 दिन का आपका नियम है, जो खाने हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि हमको किन किन चीज़ों से परहेज करना है। दूध आम तौर पे आज के समाज में जो मौजूद दूध है वो शुद्ध नहीं रह गया है। आयुर्वेद की नज़रों में शुद्ध दूध किससे बोलते हैं? जो देसी मूल के भारतीय गायों का दूध है। उनके दूध में औषधीय गुण हुआ करते थे, बट क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देसी मूल की गायों का प्रचलन कम हो गया है, क्योंकि वो दूध की मात्रा कम देती हैं, इसलिए जिनके घर में देसी मूल की गायें नहीं हैं, जो किसी भी और कंपनी या कम्प्लेक्स से किसी भी तरीके का दूध आप पीते हैं, उसको त्याग दें। आज के शरीर में होने वाले सारे रोगों का एक प्रमुख कारण प्रेजेंट दूध को माना जाता है। 8 साल की आयु के बाद से दूध का सेवन करना हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है। इसीलिए दूध और उससे जुड़े हुए हर पदार्थ जैसे कि पनीर, दूध से बनाई हुई चाय, दूध से बनाई हुई कॉफी, ये सारे परहेज हैं।
हालांकि यहाँ पर दही का सेवन आपके लिए संभव है। दही आप डाइल्यूटेड फॉर्म में या दही किसी भी रूप में, छाछ के रूप में, लस्सी के रूप में, प्योर दही के रूप में भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का और परहेज है, जहाँ तक हो सके कैफीन की मात्रा कम रखें। इसका मतलब चाय और कॉफ़ी कम रखें। साथ ही अल्कोहल और स्मोकिंग, जिनको इनके सेवन की आदत लगी हुई है, वो धीरे धीरे इसकी मात्रा को कम करते जाएं। और जो अवॉइड कर सकते हैं, 26 दिनों के अंदर पूर्णतः अवॉइड करें। इसके अलावा 3 और जहर हैं जो कि आयुर्वेद में बहुत ही नुकसानदायक मानी जाती हैं। वो है सफ़ेद शुगर, वाइट शुगर, जो कि अभी बहुत ही रिफाइंड फॉर्म है आपका शुगर केन के जूस का। शुगर केन का जूस ग्रहण करें, बट वाइट शुगर को अवॉइड करें। इसके बदले मीठा के लिए आप डेट शुगर, खजूर का गुड़, नॉर्मल शुगर केन का गुड़ और शहद ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग इनको भी अवॉइड कर सकते हैं वो बहुत ही बढ़िया। वाइट सॉल्ट प्रोहिबिटेड है। आपको सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल करना है। मैदा एक जहर है जिसके अंदर खुद का फाइबर नहीं है, तो जहाँ भी शरीर में जाएगा वो वहीं पे चिपक जाएगा, जो आपको धीरे धीरे अमा में सर करके कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैदा का सेवन प्रोहिबिटेड है। एक और प्रश्न उठता है कि हमें भोजन ग्रहण कितनी मात्रा में करना है। ये बहुत ही आवश्यक है। मैं आम डाइटिशियंस की तरह आपको कोई क्वांटिटी नहीं मेजर करके बताऊंगा, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग अलग है, उसके ऑर्गन्स अलग अलग हैं, उसकी बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग है, उसका वर्कआउट लेवल अलग अलग है। एक सिंपल रूल बताऊंगा, आपको अपने भूख का अंदाज होना चाहिए। अगर भूख को अपने एक मापदंड पे बांटें, जहाँ पे 0 खाली पेट को और 5 पूर्णतः भरे हुए पेट को दें, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना भोजन 3 के आधार पर रखें। मतलब न बहुत ज़्यादा भूखा, न बहुत ज़्यादा भरा हुआ, मैक्सिमम 4 तक। क्योंकि आपके भोजन को अच्छे से पचने के लिए वायु के लिए जगह छोड़ना बहुत आवश्यक है, जो पूरे भोजन को आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए नीचे लेके जाएगी। यहाँ पर भोजन ज्ञान के जो कुछ नियमित थे, उन नियमों को मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि इन नियमों को पालन करते हुए आप अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे।